हेलो फ्रेंड, चौधरी वर्कशॉप पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बेसिक एयर बैग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। हर कंपोनेंट के बारे में, पोर्ट क्या है, कौन सा कंपोनेंट में कौन सा एयर कैसे सप्लाई होता है, इसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। तो मैं अचीव करता हूँ कि दोस्तों आपको बेसिक फंडा है ये आपको क्लियर हो गया तो एयर बैग्स में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं थोड़ा दवा के साथ में कर सकता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक एयर बैग सिस्टम में जो पहले कंपोनेंट है एक एयर कंप्रेसर। ये जो एयर कंप्रेसर है पहला कंपोनेंट है। ये एयर कंप्रेसर अलग अलग सीसी का भी हो सकता है, जैसे 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर लॉन्ग चेसिस व्हीकल के लिए। इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गाड़ी में एयर जरूरत है, उस हिसाब से आपका एयर कंप्रेसर सीसी को कम ज्यादा हो सकता है। नॉर्मली 160 170 सीसी का जनरली यूज होता है। कोई गाड़ी में 230 280 यूज होता है। कंप्रेसर कहाँ पे रहता है, कहाँ फिट रहता है? इंजन जो है, इंजन के साथ डायरेक्ट फिट रहता है। जैसे डायरेक्ट इंजन स्टार्ट होता है, इंजन घूमना शुरू होता है तो कंप्रेसर घूमना शुरू करता है। तो कंप्रेसर एयर कंप्रेसर को खींचता है और प्रेशर एयर वो एयर ब्रेक सिस्टम में डिलीवरी करता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर यही फंक्शन यही है कि एयर को सक्सेस करना और डिलीवर कर देना एयर ब्रेक सिस्टम में। तो ये हो गया कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन। और एक कंप्रेसर के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको देखना है तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। बेसिक एयर सिस्टम में बेसिक लंबा जाऊंगा तो बेसिक वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाएगा, तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिक आप समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेसर से ज्यादा आ जाता है, सीधा भेज देता है थ्रू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन के द्वारा सूचना देता है डीडीयू या एयर ड्राई। सो मोस्ट ऑफ द गाड़ी जो ज्यादातर गाड़ी में आपको डीडीयू यूज होता है और कई कई गाड़ी में एयर ड्राई भी यूज होता है। मैक्सिमम गाड़ी में जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल है या टिपर है या माइंस एरिया में चलता है, टिपर डंपर होता है, इसमें एयर ड्राई ज्यादा यूज होता है। तो डीडीयू और एयर ड्राई के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं बात बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो एयर ड्राई में क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर का फिल्टर देखा है, इसमें एयर के अंदर जो मॉइस्चराइजर है ऑयल का पार्टिकल है एयर से निकाल लेता है, मतलब फिल्टर कर लेता है एयर को। अगर एयर जो आगे सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम का जो वाल्व है, सील है, स्प्रिंग है, जो मूवेबल पार्ट्स है, वारंटी है हो सकता है या सील लीकेज हो सकता है। इसलिए एयर ब्रेक सिस्टम में जो एयर के अंदर ऑयल और मॉइस्चराइजर पार्टिकल है उसको निकालने के एयर ड्राई यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखो एक साइलेंसर देखा था, साइलेंसर टेक्निकल हो सकता है। सिस्टम में प्रेशर 8.1 के ऊपर हो जाएगा तब जाके एक्सेसिव प्रेशर जो है एयर से डिस्चार्ज हो जाएगा। और यह ब्लैक कलर का देख पा रहे ये है प्रेशर सेटिंग वाल है। अगर आपका सिस्टम कम है, प्रेशर कम है, तो उसको कम या ज्यादा इसको सेट कर सकते हैं सिस्टम में। तो डीडी और एयर ड्राई कहाँ से एयर आता है, एयर कंप्रेसर से आता है, एक नंबर पोर्ट में आता है। एयर ड्राई में एयर फिल्टर होने के बाद 2 नंबर पोर्ट से आउट होके जो क्यूएस पीवी में, क्यूएस में कॉन्स्टेबल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, इसको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के नाम पे ही जाना जाता है। इसमें टोटल 5 पोर्ट रहता है। पहला पोर्ट है नंबर 1 पोर्ट जो वो हमेशा इन होता है, एयर का डायरेक्ट इन होता है पहला पोर्ट में जो नंबर 1 पोर्ट में। इसका अलग अलग 4 पोर्ट है, इसका डिटेल्स आगे मैं बताऊंगा। 21, 22, 23 एंड 24। सो एक साथ में पोर्ट का डिटेल नहीं बताऊंगा ताकि आपको समझ में कंफ्यूज ना हो। एक एक पोर्ट का मैं डिटेल बताऊंगा, उसमें कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व के बारे में बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व जो एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट बोला जाता है, क्योंकि इसी वाल्व के दौरान एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा लाइन में एयर जाना चाहिए, कौन सा टैंक में कौन सा एयर स्टॉप हो रहा है, यानी यह सबका रहता है। मगर कौन सा समय में कौन सा जाना है, फ्रंट एयर ब्रेक में जाना है या रियर एयर ब्रेक चेम्बर में जाना है, इसमें रियर ब्रेक में फ्रंट ब्रेक में जाना है, कौन सा पहले जाना है कौन सा बाद में, सारे काम जो है यूएसपीबी या डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल वाल्व के द्वारा होता है। क्यों होता है इसका लंबा डिटेल इस कहानी है, इसको मैं समझने के लिए आपको 8-10 मिनट और भी लग जाएगा, उसको बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा तो इंटरेस्ट रहेगा। तो सो आपको नॉर्मली यूएसपी मतलब 4-5 पोर्ट है, इसमें से 21, 22, 23 या 24। तो बाकी जो 4 पोर्ट है इसके बारे में
हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, आप समझ जाओगे। तो नेक्स्ट लाइन में जाओगे, देखिए यहाँ पे 21 नंबर जो पोर्ट है, पोर्ट से कनेक्शन आउट होके ये ब्लू लाइन हो जाए आउट होके डायरेक्ट कहा जा रहा है ये रियर या रिजर्वर टैंक। सो थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा, एयर ब्रेक सिस्टम में नॉर्मली देखो एक जैसा लगता है, मगर इसके अंदर जो है ना फ्रंट एक्सेल का ब्रेक है, रियर एक्सेल का ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक है, एडिशनल जो काम के लिए हो गया, हॉर्न हो गया, एस हो गया, 4x4 हो गया, ये सारे चीज है ना, सब सेपरेट सिस्टम में आपको लगता है सब एक ही है, मगर इसमें एक ही नहीं है, सब अलग अलग सिस्टम है। ये अलग सिस्टम में कौन सा हमें जा रहा है तो आपको हम बताऊंगा। तो 100 डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व का जो 21 नंबर पोर्ट से ये ब्लू लाइन से आता है रियर एयर रिजर्वर टैंक में, यहाँ पे एयर का इस टैंक में जमा होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट 22 नंबर जो पोर्ट है, 22 नंबर पोर्ट का आउट होता है, ये ब्लू लाइन से आउट हो कहा जा रहा है ये फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक। 21 नंबर का रिजर्व रिजर्वर टैंक और 22 नंबर का फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में आता है। इसके बाद ये टैंक में आने के बाद इसमें इधर ही रिजर्व रहेगा, ये इसमें रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है, कहाँ आता है आपको बताऊंगा। नेक्स्ट 21 नंबर को जो एयर टैंक है रिजर्वर एयर टैंक, उसमें से कहा आ रहा है देखो डायरेक्ट ड्यूल ब्रेक वाल्व के 11 नंबर पोर्ट पर। देखिए ड्यूल ब्रेक वाल्व कहा रहता है, इसका फुट ब्रेक वाल्व भी कहते हैं। ड्राइवर के पैनल को जो ब्रेक पेडल के जस्ट नीचे रहता है ड्यूल ब्रेक वाल्व। ड्यूल ब्रेक वाल्व में देखिए चार पोर्ट रहता है, 4 पोर्ट में 2 पोर्ट इन होता है और 2 आउट रहता है। तो ये शो आपको मैं बताऊंगा इसका पोर्ट कैसे आता है, इसमें बताऊंगा। इसमें 11 और 12 आपको मैं बहुत सारे वीडियो में बताया। 11 एक कंसेप्ट आप दिमाग में सीधा डाल लीजिए, जिस पोर्ट नंबर 1 से चालू होगा वो पोर्ट जो है जो एयर इन होगा, जिस पोर्ट का नंबर 2 होगा उसका पोर्ट से आउट होगा एयर। जहाँ पे चेंज रहता है वो, बाकी हर कंपोनेंट में सेम रहता है। तो जो रियर रिजर्वर टैंक से ब्लू पाइपलाइन से आया ड्यूल ब्रेक वाल्व 11 नंबर पोर्ट में जा रहा है, और सेम फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से एक पाइपलाइन आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है 12 नंबर पोर्ट में जा रहा है, जो ड्यूल ब्रेक वाल्व में रहेगा। जो ये दोनों इन हो रहा है, 11 नंबर और 12 नंबर दोनों इन हो रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ गाड़ी में रियर रिजर्वर टैंक अगर लंबा चेसिस है उस हिसाब से 2 टैंक भी होता है, 3 टैंक भी होता है, 4 टैंक में गाड़ी के एयर की प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम है, दोनों टैंक की कनेक्शन हमारा ड्यूल ब्रेक वाल्व के अंदर आ गया, यहाँ पे मौजूद है। जब हम मेरे ब्रेक को प्रेस करने के बाद कहाँ का एयर जाएगा, फ्रंट ये रिजर्वर टैंक और ये रियर स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। तो हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद जो 12 नंबर का जो पोर्ट से 22 नंबर आउट होता है, नीचे वाला पोर्ट से सीधा आपका फ्रंट एक्सेल में जो ब्रेक चेम्बर है उसमें एयर सप्लाई होगा, 22 नंबर से पोर्ट से, 22 नंबर ड्यूल ब्रेक पोर्ट का 22 नंबर पोर्ट से। और नेक्स्ट 21 नंबर जो पोर्ट है वहाँ पर यस आ जाएगा, अनदर लाइन पीछे रियर ब्रेक के लिए तो वो जाएगा, वो कहा जाए क्विक रिलीज वाल्व के लिए। ये आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा ड्राइंग बनाया, इसमें आपको आराम से समझ में आ जाए। तो इसको हम नॉर्मली आपको एक ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना आए। तो ये आएगा कहाँ पे, क्विक रिलीज वाल्व। तो आप देख पा रहे हैं फुट ब्रेक वाल्व या ड्यूल ब्रेक वाल्व प्रेस करते हो ब्रेक लगाने के लिए। 11 से जो कनेक्शन है ये 21 के आउट हो जाता है, और 12 से 3 होता है वो 22 के साथ आउट होता है, ये हो जाता है। तो इधर मैं बता रहा 2 से पोर्ट नंबर होता है वो आउट होता है, और 1 से जो पोर्ट नंबर स्टार्ट होता है वो इन होता है। तो आप हल्का सा ब्रेक दबाया
ऑप्शन ब्रेक दबाने ऊपर वाला चालू होता है, 11 से कलेक्शन होकर रियर में चला जाता है। उसके बाद जो थोड़ा सा और दबाओगे 22 से कनेक्ट होके फ्रंट में आ जाएगा। इसमें एयर ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक एफिशिएंसी है, मतलब पीछे वाले में और आगे वाले में कंपैरिजन में ब्रेक एफिशिएंसी है, थोड़ा पीछे वाला से थोड़ा सा ब्रेक ज्यादा लगता है, 100% पकड़ लेते हैं तो 55% पीछे वाला है और 45%, तो दोनों मिलने से 100% हो जाता है। इसलिए ड्यूअल ब्रेक को यूज किया जाता है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो बहुत सारे वीडियो है, आप चैनल में है तो आप जाके देख सकते हो। ब्रेक प्रेस कर दिया और थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो थोड़ा सा क्विक रिलीज वाल्व में 22 से शार्पन फ्रंट ब्रेक चैम्बर है उसमें सेकंड लाइन क्विक आप देख पाए जो सेकंड लाइन में क्विक रिलीज वाल्व का जो दोनों तरफ DEL लिखा है, डिलीवरी पोर्ट, इसका नाम है डिलीवरी पोर्ट। DEL लिखा रहता है, इसमें डिलीवरी पोर्ट आउट हुआ है। इसमें जो इस स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर है उसका 11 नंबर पोर्ट में इन हो गया। ये आप इस पोर्ट को जो ध्यान लगे, इस कोड नंबर प्लीज हो गया तो आपका सारे फंक्शन जो का उल्टा काम करने लगेगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखे, पोर्ट को याद रखना, इसलिए आपको सारे पोर्ट नंबर आपको मेंशन किया, आपको इजीली आपको याद रहे। और इसी सर्किट के ऊपर आप आग बंद करके कहीं भी गाड़ी में एयर ब्रेक का काम कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो क्विक रिलीज वाल्व में 2 कनेक्शन आउट हुआ है, एक तो 11 नंबर पोर्ट और दूसरा स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर का इस 11 नंबर पोर्ट, इसमें दोनों में ब्रेक अप्लाई हो गया, फ्रंट में भी और रियर। जैसे आपने फुट ब्रेक हटा लिया, जो समय 11 से 21 में सप्लाई हो रहा था, 12 से 22 में सप्लाई हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। और इस लाइन में जो एयर जमा हुआ है वो यहाँ से रिटर्न आके वो डुअल ब्रेक वाले में काला वाला साइलेंसर है, इसी से निकल जाएगा बाहर। सिमिलरली फ्रंट एयर ब्रेक का भी एयर है तो वो भी इसमें 22 नंबर से अंदर है कि इसमें से साइलेंसर बाहर निकल जाएगा। और इस स्प्रिंग एक्चुएटर का जो पाइप है आपके क्विक रिलीज वाल्व से रिलीज हो जाएगा, सब क्विक रिलीज वाल्व से रिलीज हो जाएगा, इसमें ब्रेक भी छूट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आता है ये डिलीवरी वाल्व डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व का जो 23 नंबर पोर्ट से आपको मैंने 2 पोर्ट के नाम बारे में 3 पोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन का भी 23 नंबर पोर्ट से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है पार्किंग ब्रेक के लिए, पार्किंग ब्रेक वाल्व में। तो 23 से पार्किंग ब्रेक वाल्व का 1 नंबर पोर्ट में जाएगा। उसके बाद पार्किंग ब्रेक वाल्व से 2 नंबर पोर्ट से यार्ड जो आउट होकर जाएगा सीधा जाएगा स्प्रिंग एक्चुएटर का 12 नंबर पोर्ट में। सो मेंशन कर दिया, आपको देख पा रहे दोनों पोर्ट का मेंशन कर दिया। इसमें आ रहे इसमें पार्किंग ब्रेक का 12 नंबर पोर्ट, इसको हम उल्टा लगा दें तो सारे सिस्टम हम उल्टा काम करना शुरू कर देगा, तो इसलिए आपने ध्यान से इसको देखना है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व का जो 24 नंबर का पोर्ट है, ये एक्सेसरीज कनेक्शन के लिए या जो भी काम, जैसे कोई गाड़ी में यार हॉर्न रहता है, 4x4 रहता है, उसके बाद किसी गाड़ी का डिफरेंशियल लॉक रहता है, तो सारे काम जो है इस एयर असिस्टेंट जो वर्क है उसके लिए अलग से 24 नंबर पोर्ट से सारे कनेक्शन उसमें ले सकते हैं। ये है ओवरऑल एक बेसिक एयर बेसिक, ये आपका ओवरऑल एयर बेसिक ब्रेक सिस्टम है। तो इसमें आपको देख पा रहे एक एयर ड्राइव में, एयर ड्राइव से डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व 1 नंबर से 21 से रियर रिजर्वर टैंक में, और 22 से जाता है फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में, 23 से जाता है पार्किंग ब्रेक वाल्व में, और 24 से एक्सेसरीज के लिए। जो भी आपको कभी काम करेगा इस सर्किट के बारे में आपको कभी किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहाँ से जाएगा तो कहाँ फिट होगा। ये जो नंबर दे दिया, ये नंबर से आपको याद करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी के साथ हमने बेसिक जो एयर ब्रेक सिस्टम को खत्म करता हूँ। मैं 2 चीज बताता हूँ। पुराना गाड़ी में देखे होंगे कंप्रेसर से जो पाइप लाइन DDO एयर ड्राइव में जाता है वो बहुत लंबा रहता है,
तो अभी आजकल का गाड़ी में क्या है, पाइपलाइन जो काफ़ी लंबा नहीं रहता है, बल्कि बीच में एक कॉयल का जैसे पाइप रहता है। इसका क्या कारण है, आपका मन में कभी सवाल आगा, इसका क्या कारण है। देखिए, कंप्रेसर जब एयर को सक्स करके उसको पंप करता है, इस कंप्रेसर सिस्टम भेजता है, तो इसका जो टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, उसका डेंसिटी जो कम हो जाता है। इस नॉर्मल तरीके से जो हवा जो गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए इस पे पाइप जो स्प्रिंग कॉइल टाइप का दे दिया है, तो कि हवा जब इसका अंदर से घूमते हुए ट्रेवल करेगा, वो गाड़ी जब चलने लगेगा, तो क्या होगा, हवा ठंडा होगा और वो ठंडा एयर जो एयर ड्रायर में जाएगा। तो बेसिकली एयर को कूलिंग करने के लिए इस टाइप का पाइप लगाया गया है, अरेंजमेंट रहता है। सेकंड क्या है, एयर ड्रायर और DDU का दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एयर ड्रायर के अंदर क्या डिफरेंस क्या है, तो ये अंदर जो मॉइस्चराइजर और ऑयल है उसको निकालने के लिए काम करता है, और बाकी DDU के में क्या हुआ है, दोनों एयर ड्रायर और एयर ड्रायर का कंबाइन करके जो सिस्टम DDU बोला जाता है। DDU का फुल फॉर्म ड्राई एंड डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट। इसको अलग से नहीं रहता है, इसको डायरेक्ट DDU के अंदर ही फिट होता है। फिट होने के साथ यही से सब कंट्रोल अरेंज होता है। जहाँ पे एयर ड्राई है, दो कंपोनेंट में अलग अलग DDU रहेगा, तो एक ही कंपोनेंट यूनिट रहेगा। इसी तरह से एयर ब्रेक सिस्टम में और कोई जानकारी जानना चाहते हो, जानकारी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए। इसी तरह से आपको स्लाइड कर आपको मैं समझाऊंगा, तो आपको दिमाग में पूरा घुस जाए कोई कनेक्शन होता है। व्यूअर्स ने कमेंट किया था, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। टाइम्स हम करना है, ये सब एड वर्क समझ जानना है, तो उसको धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप सीखते रहे जरूर, और चौधरी वर्कशॉप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर यू।